तो देखिए यहाँ पास 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणांक मतलब इसका जो कोएफिशिएंट नंबर है वो क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। देखिए इसका पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है, आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये है आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पहले कुछ वैल्यू होता है यहाँ पास, तो ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कौन हुआ हाँ, कौन हुआ बहुत इच्छा लगा नहीं उन्हें लिखे थे ना मैंने वो लिखा ना तो देखिए यहाँ बस 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए हैं। इसमें आपको बताना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट वैल्यू यानी कि जो आपका होता है गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपको पता होगा अगर कुछ भी वैल्यू के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ठीक है। इसको पता होगा, बहुत सारे बोलेंगे कि ये तो एक बहुपद ही नहीं है इसलिए इसको कोई वैल्यू ही नहीं होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पास एक जगह पे है ना, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है तो इसका यही आंसर होता है, ठीक है। आपका पूछा है कि एक्स स्क्वायर है उसका आपको वैल्यू बताना है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पास भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पास 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पास यही आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सिंबल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पास देखिए माइनस एक सिंबल है तो हम यहाँ पास माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस 4x4, ठीक है, 4 का पावर यहाँ पास 4 है, माइनस 4/20 फिर एक्स स्क्वायर है। तो इसका आपका वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माइनस से 4/20 लिख देंगे, फिर बोलेंगे कि एक बार में ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5 एक्स स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो इसका वैल्यू दिया हुआ है वही आप लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है, 4/20, तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर हाँ एक ऑप्शन में ये नहीं वो होगा तो आप उसको भी मार सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है √2x-1, यहाँ पास क्या पूछा आपको, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पास कोई एक्स स्क्वायर वेरिएबल का नाम ही नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पास कोई कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पास हम गलत लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका y/2x² - 1, इसको आप टिक मार्क कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसको करते हैं तो बहुत सारे यहाँ बस इसमें क्या होता है ना कि चल जाते हैं कि ये तो बहुपद ही नहीं है इसलिए हटा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बस आपको वैल्यू पूछा है इसका, ठीक है, तो जो वैल्यू है वही दे दीजिए। तो 5/2 है, लिख दीजिए 5/2, ठीक है, इसका वैल्यू यही हो जाएगा, ये कोई बहुपद ही नहीं है। इसका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी वैल्यू पुट करना होता है एक्स स्क्वायर का हम लोग इसमें सीख लिए। देखिए जो इसके पहले था उसमें हम लोग सीखे कि कैसे टर्म ज्ञात करें कि ये कौन टर्म है, फर्स्ट टर्म, बायोनोमियल। हाँ आपको ये भी हम सिखाएंगे कि देखिए जैसे हम तो आप अभी बेसिक सीखने वाले हैं, तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म में मतलब होता है ना उसको हम क्या करते हैं, फिर सेकंड टर्म होता है उसको क्या करते हैं, थर्ड टर्म होता है उसको क्या करते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे होंगे जिनको आता भी हो, फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, फर्स्ट को क्या बायोनोमियल कहते हैं, ठीक है, सेकंड को क्या मोनोनोमियल, और थर्ड को क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वैल्यू रहता है कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। देखिए
2x हो गया, ये क्या हो गया, एक फर्स्ट टर्म यानी कि बायनोमियल हो गया, ये एक मोनोनोमियल हो गया, फिर थर्ड टर्म यानी कि कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, जिसका थर्ड तो वैल्यू 3 वैल्यू हो वेरिएबल के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूवी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।